हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि जो एडेप्टेशन होता है, एसिमिलेशन होता है और एकोमोडेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मतलब कि अनुकूलन, आत्मसात्करण और समायोजन, ये तीनों टर्म ऐसे हैं जिन्हें हमें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और तो आज हम इसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि क्या होता है अनुकूलन, आत्मसात्करण और समायोजन क्या होता है। तो देखा जाए तो जो एडेप्टेशन होता है, इसे अनुकूलन कहते हैं। ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है और इसी के दो पार्ट होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। यानी कि अनुकूलन जो होता है, इसी के दो पार्ट जो भाग होते हैं वो होता है आत्मसात्करण और समायोजन। जैसे कि कोई एक बड़ी चीज़ है, कोई एक बड़ी चीज़ है, ये जैसे कि एक घर है, तो वो घर क्या है, उस घर का नाम है अनुकूलन। लेकिन उस जो अनुकूलन है, मतलब पूरे घर को हम क्या कहेंगे, अनुकूलन। लेकिन घर में जो घर होता है उसमें रूम भी रहते हैं, छोटे छोटे रूम भी रहते हैं। तो जो रूम है, छोटे छोटे पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट जो है वो आत्मसात्करण होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो समायोजन होता है। यानी कि अनुकूलन जो होता है वो उस एक बड़ा पार्ट होता है, उसी के दो भाग जो अंदर होते हैं वो होता है एक आत्मसात्करण और एक जो होता है वो समायोजन होता है। अब हम जानेंगे कि आत्मसात्करण, अनुकूलन और समायोजन होते क्या हैं। तो जो अनुकूलन होता है, जिसे इंग्लिश में एडेप्टेशन बोलते हैं, पहले हम थियरी जानेंगे कि थियरी पार्ट क्या बोलता है कि वातावरण के साथ समायोजन करके अपने आप, अपने अंदर या अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेना। चाहे उस परिस्थिति को अपने अंदर उसको मान लें कि चलो ठीक है ये चीज़ है, या फिर जो है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को सिचुएशन में हम ढाल लें, उसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अनुकूलन क्या होता है कि जैसे ही ठंडी आती है, जैसे ही ठंडी आती है तो हमें कोई बताता नहीं है कि स्वेटर पहनो। हमें ठंड लगती है, हमें ठंड लगती है, हम स्वेटर पहन लेते हैं। हमें गर्मी लगती है, हम फ़ैन ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, कूलर ऑन कर लेते हैं। और जैसे छिपकलियाँ होती हैं, उन्हें ठंड में क्या होता है कि वो भी अपना छिप जाती हैं। तो ये सब कोई चीज़ बताता नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेते हैं कि ठंडी आ गई तो स्वेटर पहन लो, गर्मी आ गई तो स्लीवलेस कपड़े पहनो, या फ़ैन में जाओ, एसी में जाओ, कूलर में जाओ। तो वही मतलब कि वातावरण जैसे हमारी बाहर की परिस्थितियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम उस सिचुएशन में ढाल लें, उसी को अनुकूलन कहते हैं। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, वो जन्मजात होता है। यानी कि बाय बर्थ हमारे अंदर ये नेचर होता है, कोई हमें बताता नहीं है कि ये काम करो। ठंडी आने पे स्वेटर हम अपने आप पहन लेते हैं ठंड लगने पे, या हमारे जो रोंगटे हैं वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, या गर्मी लगने पे स्वेटिंग होने लगती है। ये सब नेचुरल है, अपने आप होता है, उसी को कहते हैं अनुकूलन। अगला जो पॉइंट आता है समायोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। तो थियरी पार्ट है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में सीखी गई प्रक्रिया या योजना से काम न चलने पर उस नई समस्या से संतुलन स्थापित कर लेते हैं। मतलब कोई जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई और हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम उस चीज़ को मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। मतलब बैलेंस बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है संतुलन। तो इसमें हम कीवर्ड ऐसे समझ सकते हैं कि समायोजन, सा से समायोजन और सा से संतुलन। इसके थ्रू हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हैं कि समायोजन क्या है, संतुलन, बैलेंस बना लेना। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसात्करण, एसिमिलेशन क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजना का सहारा लेते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम आते ही हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि ये लास्ट टाइम में हम सीरीज़ पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रॉब्लम आई तो हमने पिछली बार जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सेम वही पैटर्न फॉलो कर लें, उस सहारा ले लें, उसी की हेल्प ले लें।
तो उसको क्या कहेंगे, आत्मसातकरण। जैसे ही अचानक हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हमें पहले से आइडिया ना रहे, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लास्ट टाइम मम्मी ने क्या किया था, चीज़ों को कैसे हैंडल किया था, और सेम वही पैटर्न हम फॉलो कर लें। मतलब जो पिछली बार किया था वही जो है पैटर्न फॉलो कर लें, उसी के हेल्प से गेस्ट को ट्रीट कर दें। तो वही हो गया आत्मसातकरण। जो पिछली बार किया था उसी पैटर्न को फॉलो कर दें, वही हेल्प ले लें और अपना काम बन जाए, तो होता है आत्मसातकरण। इसमें कीवर्ड्स ये होते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अनुकूलन मतलब परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, अच्छा या बुरा कोई परिस्थिति हो उसमें अपने आप को ढाल लेना। आत्मसातकरण यानी कि हमारा, आत्मसातकरण में हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा काम बन जाए, सहारा लेना। समायोजन, सा से समायोजन, सा से संतुलन, यानी कि काम नहीं बना, काम न बनने पर हम क्या करते हैं, संतुलन स्थापित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं कि चलो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, वो होता है समायोजन। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, उसके डाउट को क्लियर कर सकूँ।